छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। ये देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़ते जा रहे हैं हालात। एक ही दिन में बढ़ गए कोरोना के 3,455 मरीज। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर बोले सीएम भूपेश, आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की अभी नहीं है जरूरत। और बाइक से भरे कंटेनर में लगी आग, टायर फटने के चलते हुई घटना। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश के 3,455 संक्रमित मिले हैं। अकेले रायपुर से 1,024 पॉजिटिव केस हैं। वहीं कोरबा जिले में कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़ते जा रहे हैं हालात। एक ही दिन में बढ़ गए कोरोना के 3,455 मरीज। प्रदेश में कल कोरोना के 3,455 नए मरीज मिले हैं। वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें रायपुर में 1, धमतरी 1, गरियाबंद 1 और कोरबा में 1 व्यक्ति ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। रायपुर में 1,024 मरीज, रायगढ़ में 455, दुर्ग में 463, बिलासपुर में 372 और कोरबा में 319 नए मरीज मिले हैं। उधर बिलासपुर में कोरोना बेलगाम हो गया है। शासकीय व निजी ऑफिस के साथ ही अब कोरोना वायरस अस्पताल में भी पहुंच गया है। इसमें अस्पताल स्टाफ के साथ ही मरीज भी सकते में आ गए हैं। शनिवार को अपोलो अस्पताल में कोरोना ने एक साथ 31 लोगों को चपेट में लिया। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का असर अब बच्चों में देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में एक ही दिन में जहां 40 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं, वहीं अब संक्रमित बच्चों की संख्या 100 के करीब हो गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वस्थ हो गए हैं। सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पॉजिटिव आने के बाद हुई जांच में उनकी रिपोर्ट अब निगेटिव आई है। बलौदाबाजार से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक प्रमोश शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले वे मार्च में भी संक्रमित हो चुके हैं। रायपुर शहर के हर हिस्से में कोरोना के मरीज मिले हैं। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने 45 इमारतों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। गैर सरकारी संगठनों की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर रोको टोको अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत स्वयंसेवक लोगों को मास्क पहने रहने और शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कह रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना को लेकर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, सरकार उस पर नजर रखे हुए है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेशों के हालात का अध्ययन किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि फिलहाल आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने या कंटेनमेंट जोन घोषित करने की जरूरत नहीं है। संक्रमण की रोकथाम के लिए जो जरूरी कदम हैं, वे उठाए जा रहे हैं। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि आरएसएस और भाजपा हमेशा षड्यंत्र करती रहती हैं। पंजाब की घटना भी उसी का हिस्सा है। सीएम बघेल ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीतिक लाभ के लिए बयान दिया है। वे जिस सभा में जा रहे थे, वहां 70,000 कुर्सियां लगी थीं और 700 लोग भी नहीं थे। बलौदाबाजार में बजाज कंपनी के मोटर बाइक से भरे एक कंटेनर वाहन में आग लग गई। ये आग टायर के फटने से लगी है। ये कंटेनर दोपहिया वाहनों को लेकर पुणे से असम जा रहा था। बलौदाबाजार जिले के गिधौरी थाना अंतर्गत ग्राम हसुआ के पास यह घटना घटी। बजाज कंपनी की बाइक से भरा कंटेनर वाहन यहां से गुजर रहा था। तभी कंटेनर के सामने के हिस्से का चेसिस टूट जाने की वजह से अगला चक्का फट गया। इसके चलते ट्रक 100 फीट दूर तक सड़क पर घिसटते हुए चला गया। इस दौरान ट्रक का डीजल टैंक सड़क से रगड़ने पर उसमें आग लग गई। थोड़ी ही देर में वाहन में आग फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर गिधौरी पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड मंगवाकर आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि वाहन में लगभग 70 बाइक रखे हुए थे जो आग की चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर हाईकोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। 11 जनवरी से हाईकोर्ट में मामलों की वर्चुअल सुनवाई होगी। हाईकोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब वकीलों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ आवश्यक होने पर ही वकील सीमित संख्या में हाईकोर्ट जा सकेंगे। इसी तरह निचली अदालतों में भी मामलों की सुनवाई के लिए भी हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है। फिलहाल ये व्यवस्था 11 से 31 जनवरी तक रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के 3 नगर निगमों में महापौर और सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने भिलाई नगर निगम में महापौर नीरज पाल और सभापति गिरवर साहू को पदभार ग्रहण करवाया। वहीं चरौदा नगर निगम में महापौर निर्मल कोसरे और सभापति कृष्णा चंद्राकर को पदभार ग्रहण कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।